हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है सप्लीमेंट्री का द थीफ्स स्टोरी। और इस चैप्टर का पढ़ने वाले फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या है? गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ हरि सिंह। हरि सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। तो हरि सिंह एक करेक्टर है जिसके बारे में बताना है और ये मेन भूमिका निभाते हैं इस कहानी के अंदर, द थीफ्स स्टोरी के अंदर। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश से हिंदी में कैसे करते हैं। तो देखिए आपको इसके ट्रांसलेशन के लिए इसके कुछ मीनिंग आपको ये याद होने चाहिए। अगर ये मीनिंग आपको याद है हिंदी के अंदर तो आप इसका ट्रांसलेशन कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। हरि सिंह इज अ थीफ। हरि सिंह एक चोर है। प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। वह 15 साल का लड़का है। ओल्ड का मतलब है यहाँ पर एज को दिखाएगा, तो वह 15 साल का है। He is the narrator, वह कहानीकार है। वह कहानीकार है ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का। तो कहानी का कहानीकार कौन है? कौन है? थीफ है। कौन? हरि सिंह। किसकी? द थीफ्स स्टोरी, कहानी का जो कहानीकार है वो हरि सिंह है। और ये काफी बार मालूम किया गया है कि इस कहानी का कहानीकार मतलब नरेटर कौन है। और नेक्स्ट वाली हेडिंग है उसको देखें, क्लेवर मैन, चालाक व्यक्ति। जो हरि सिंह है ये क्या है? चालाक व्यक्ति है। He is a very clever man, वह बहुत ज्यादा चालाक व्यक्ति है। He changed, वह बदल देता है। सब्जेक्ट आगे वर्ब के आगे सेकंड फॉर्म, वह चेंज कर देता है, बदल देता है। His name, अपने नाम को। वह अपने नाम को चेंज कर देता है, बदल देता है। एवरी मंथ, हर महीने वो अपने नाम को चेंज कर देता है क्योंकि वो पकड़ा ना जाए। अब बताएंगे आगे। इन ऑर्डर टू, देखिए पूरी फ्रेजल वर्ब है, यहां से लेकर यहां तक पूरा चलता है। इन ऑर्डर टू के संदर्भ में इसका बचने के, तो ये बचना चाहता है किससे? पुलिस से, अपने नाम चेंज करके। एंड हिज एम्प्लॉइज, और अपने कर्मचारियों से। जो कर्मचारी लोग हैं जिसके साथ वो काम करता है ना, वो उनसे बचना चाहता है। और किससे? पुलिस से। कौन? हरि सिंह बचना चाहता है। ही बिगेन टू, सब्जेक्ट आ गया, फिर आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म, बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन। वह या उसने शुरू कर दिया टू वर्क, काम करना। कहां पर? एट अनिल, अनिल के। अपोस्ट्रोफ एस का मतलब होता है कागे के, तो अनिल के होम, घर पर। तो छोटे स्थानों से पहले एट आता है, इसी वजह से यहाँ पर एट प्रीपोजिशन का यहाँ पर इस वजह से यूज किया गया है। होम से पहले एट आता है। आगे है ओनली फॉर फूड, किसके? खाने के लिए। जो खाना दिया जाता है टाइम टू टाइम, उसके लिए वो काम करना चाहता है। और बट होता क्या है? विद दी इंटेंशन टू रोब। देखिए विद दी यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन में आई आ चुका है, बॉडी से पहले इसको दी पढ़ते हैं। तो विद दी इंटेंशन, उसका इरादा था, इंटेंशन था, इरादा था टू रोब, लूटने का। किसको? अनिल को। अनिल के घर पे काम करने के लिए इसी वजह से गया था कि वो उसको लूट पाए। उसका इंटेंशन यही था। हिम, उसे एट लास्ट, आखिर में। शुरू में तो वहां पे काम करेगा, उससे बातें बनाएगा। तो बट क्या होता है? इसका उल्टा हो जाता है, दिलचस्पी हो जाती है, इसको फ्रेंडशिप हो जाती है। तो ये लूट नहीं पाता है, वापस इसका पैसा दे देता है। आगे बताएंगे, देखो अच्छी कहानी है। हिज जॉब, उसकी जो जॉब थी वो कैसी थी? देखिए उसका काम कैसा था, उसका पेशा कैसा था। ही इज अ थीफ, वह एक चोर है। वह एक चोर है। थीफ का मतलब चोर है। और हिज रियल नेम, उसका जो असली नाम है, इज नॉट, नहीं है, उसका असली नाम नहीं है हरि सिंह। हरि सिंह, अब देखिए हरि सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं, बट हरि सिंह इसका असली नाम नहीं है, ये चेंज कर लेता है। ही कीप्स ऑन, वह ध्यान रखता है और चेंजिंग, बदल देता है नेम से अपने नामों को। तो वह ध्यान से अपने नामों को चेंज कर देता है टू एस्केप, बचने के लिए, फ्रॉम पुलिस से। और दिस शोज, और यह दिखाता है, यह क्या बताता है, क्या दिखाता है? दैट वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, कि उसे क्या था? बहुत ज्यादा अनुभव था। तो यह अनुभवी व्यक्ति था, यह दिखाता है। जब वो नाम चेंज कर देता है तो इससे पता लगता है कि वो क्या है? एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति है। नेक्स्ट वाली हेडिंग है कंक्लूजन। और कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष या निचोड़। अब देखिए पूरी की पूरी थ्योरी का जो निष्कर्ष आता है वो ये आता है, उसको समझें। वैन हरि सिंह, जब हरि सिंह, वैन का मतलब होता है जब हरि सिंह रोब्ड, जब हरि सिंह लूट लेता है या उसने लूट लिया। सब्जेक्ट ओवर की सेकंड फॉर्म बन गया पास्ट का इंडेफिनिट। जब हरि सिंह ने उसको लूट लिया है, किसको? अनिल को। तो ही कुड नॉट ब्रिंग, वह जा नहीं पाया है या खुद को लेकर जा नहीं सका था। कुड नॉट, सका था, हिमसेल्फ, खुद को। तो वो खुद को नहीं लेकर जा पाया था। टू रन अवे, वो नहीं भाग पाया था। विद दैट मनी, उस पैसों को लेके। तो उस पैसों को लेके वो रन अवे मतलब भाग नहीं पाया था। कौन? हरि सिंह। ही रिपेंटेड, उसने पछतावा किया। देखिए पछतावा होता है रिपेंट करना। सब्जेक्ट फिर से वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट का इंडेफिनिट। उसने पछतावा किया, उसको पछतावा हुआ, ऐसा बोल सकते हैं। एंड रिटर्न, और उसने वापस कर दिया है। रिटर्न का मतलब वापस कर देना, हिज मनी, उसके पैसे को। अब क्या होता है? ये आधी रात में ट्रेन पकड़ने के लिए जाता है, बट ये जा नहीं पाता है।
तो वापस आकर जहां से भी पैसे चुराता है वहीं पर रख देता है। कौन? हरि सिंह। तो रिटर्न हिज मनी, उसका पैसे को वापस कर देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मीनिंग याद है ना इसके, कि नरेटर कहानीकार होता है, थीफ चोर होता है, इन ऑर्डर टू के संदर्भ में होता है, एस्केप होता बचना या फरार हो जाना, एम्प्लॉइज होता कर्मचारी, बिगिन टू शुरू हो जाना, इंटेंशन होता इरादा, एट लास्ट आखिर में, रॉब होता लूटना, रियल होता असली। और ये सारे मीनिंग अगर आपको याद है, कंक्लूजन क्या होता निष्कर्ष, रन अवे भाग जाना, रिपेंटेड होता पछतावा, रिटर्न होता वापस कर देना, ये वापस पहुंचा देना, एक्सपीरियंस्ड होता है अनुभवी। और ये आपको ये मीनिंग इसके याद है ना फ्रेंड्स, आराम से आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए।